हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप पीछे की क्लासेस अच्छे से नोट करी होंगी और रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा चल रहा है डिफरेंशियल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 5.3। एक्सरसाइज कौन से बच्चे ये? सर ये एक्सरसाइज है हमारी 5.3। ठीक है ना, एनसीईआरटी चल रही है हमारी। क्या? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हमारी 5.3, क्लास 12। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी हमने कर लिया बेटा, सारी थ्योरम कर लिया हमने डिफरेंशियबिलिटी की। तो 5.1 भी कर लिया हमने, 5.2 कर लिया और अब देख रहे हैं 5.3। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट क्लास में हमने कर लिए थे। तो सारी क्लासेस जो हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से हैं, तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगली क्लास में वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली। तो सिंपल सा, तो अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना आपकी एक्सरसाइज में बोल रखा है उसमें। तो सबसे पहला काम क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो सबसे पहला काम करना है बच्चों कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। बोथ साइड्स, ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर। तो देखो बेटा, अब ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, यहाँ पे यहाँ ये क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन है एक्स की क्यों। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ना माय डियर, ये है। तो मैं इसे पहले वाई इक्वस टू लेट कर लेता हूँ। देखो पहले, हाँ इसका डायरेक्ट ही कर दें। अब देखो ये वाई इक्वस टू है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। इधर तो डी बाई डी एक्स ही आएगा, बाई का करेंगे तो। और डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स का क्यू प्लस के डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वेयर बाई प्लस के डिफ्रेंशिएट एक्स वाई स्क्वेयर प्लस के डिफ्रेंशिएट ऑफ वाई क्यू इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट ऑफ 81। ठीक है ना? कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बेटा, ये दो वेरिएबल ही तो हैं, ये दो वेरिएबल हैं, इनके साथ में क्या लगाएंगे हम? प्रोडक्ट रूल। तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना? प्रोडक्ट रूल जानते हो ना आप लोग। तो एक बार मैं प्रोडक्ट रूल को बता देता हूँ बेटा। वैसे तो मैंने पढ़ाया, पीछे की चीज़ें आप रिवाइज करके आया करो प्लीज़। कोई दो फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई में है दोनों, इनको हमें डिफ्रेंशिएट कराना है। तो डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड तो कैसे करते हैं? फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड करते हैं, फिर सेकंड को ऐसे रखेंगे तो डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट करते हैं। ठीक है ना? तो ये करते हैं, तो ये प्रोडक्ट रूल होता है हमारा। चलिए अब इसका करो बेटा। तो इसका सर हम जानते हैं क्या होता है, 3x² हो जाएगा। सिंपल है ये, तो कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x² ऐसे ही आएगा, डी बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ बाई और प्लस के। अब सेकंड ऐसे ही आएगा y, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ इसका x² का। तो ये हो गया बेटा। अब इसे देखते हैं प्लस, ये फर्स्ट ऐसे ही आएगा x डिफ्रेंशिएट ऑफ बाई स्क्वेयर। अब ये y² ऐसे ही आएगा डिफ्रेंशिएट ऑफ x, है ना? कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा? y की क्यू है प्लस के। अभी इसे ऐसे पढ़ो आप, x का क्यू पढ़ो तो क्या होगा? 3x² यानी कि 3y² हो जाएगा। y का फिर से होगा, x यहाँ पे क्या आ रहा था? y आ रहा था, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ y। ठीक है ना? इक्वल्स टू किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है सर, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। और सॉल्व करो इसे। तो ये तो 3x² ही रहेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। ये बेटा x² ही रहेगा और डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर। यहाँ पे ये y रहेगा और ये x² का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा प्लस के। अब इस y को x की तरह ट्रीट करो तो ये x तो ऑलरेडी है यहाँ पे ही, तो y x² का क्या होगा सर? 2y हो जाएगा, फिर y का फिर अगेन होगा तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस के। ये y² और डी बाई डी एक्स किसका? x का, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है सर। और प्लस के 3y² और ये डी बाई डी एक्स रहेगा और इक्वस्ट में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। तो डी बाई टर्म को एक तरफ ले लो, बाकी को एक तरफ ले लो। ठीक है सर। तो यहाँ से देखो बेटा, आगे देखेंगे तो ये x² है, डी बाई डी एक्स है। ठीक है सर। और ये 2xy कर लें से, 2xy है और डी बाई डी एक्स है। ठीक है सर।
ये क्या है बच्चे, तो 3y² है, dy/dx है, ठीक है सर। अब ये बाकी चीज़ इधर चली जाएंगी माइनस में, तो माइनस का 3x² हो जाएगा इधर जाके, ये माइनस के 2x हो जाएगा, और ये माइनस के y² हो जाएगा। अब तो कोई नहीं बचा, ठीक है सर, अब कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ से dy/dx कॉमन ले लो, तो dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x², ये प्लस के 2xy प्लस के 3y², और इधर माइनस कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, तो माइनस कॉमन लोगे तो 3x² प्लस के 2xy हो जाएगा, और प्लस के y² हो जाएगा, ठीक है सर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस चीज़ को नीचे पहुंचा दो डिवाइड में, तो हमें dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही फाइंड करना था हमें dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू, तो ये माइनस का 3x² प्लस के 2xy प्लस के y² अपॉन में, ये नीचे आ जाएगा, तो ये x² प्लस के 2xy प्लस के 3y², ये आपका आंसर हो जाएगा। बस dy/dx निकालना था तो वो निकाल दिया, और ये क्या हो गया बच्चे, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? फिर से समझो, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ये क्वेश्चन दे रखा था, तो y इक्वल टू, ये हमारा कोई फंक्शन हो गया, दे रखा है क्वेश्चन में गिवन है, तो y इक्वल टू, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर दिया, तो y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा इक्वल टू, तो x³ का डिफरेंशिएट ऑफ x³ प्लस के डिफरेंशिएट ऑफ x² इंटू वाई का प्लस के डिफरेंशिएट ऑफ xy² का प्लस डिफरेंशिएट ऑफ y का क्यू का इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ 81 का। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये दो वेरिएबल है, तो इनके बीच में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है सर। क्या लग जाएगा बेटा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऐसी x² dy/dx, बाई का यहाँ आ जाएगा प्लस बाई, अब ऐसी तो x² हो जाएगा, ऐसी सेम हमने इसमें लगाया, तो ये चला। dy/dx की जो टर्म है वो एक तरफ ले ली, बाकी एक तरफ ले ली, बट dy/dx फाइंड आउट करना, तो ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही फाइंड आउट करना है हमें। क्या? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है उसने, sin² y प्लस cos x y, sin² y प्लस के cos x y, और इक्वल टू दिया है उसने k, फाइंड dy/dx। क्या? फाइंड dy/dx, ठीक है। हर क्वेश्चन में यही निकालना है आपको, फाइंड dy/dx, ये निकालना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, देखो सॉल्यूशन इसका, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। sin² y को क्या लिख सकता हूँ मैं, sin y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और प्लस के cos x y है, कोई दिक्कत है, और ये क्या इक्वल टू मैक्स, तो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर दो इसे, तो डिफरेंशिएट ऑफ साइन बाई का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस के डिफरेंशिएट कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू डिफरेंशिएट ऑफ के, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे आराम से। हाँ जी सर। अब साइन बाई को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो x² का क्या होगा, तो सर x² का होगा, देखो 2 आगे आएगा, और ये क्या आता है 2x ही, तो x की जगह पे क्या ले रहे हैं हम, साइन बाई, तो ये साइन बाई आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएट ऑफ साइन वाई का फिर से होगा, साइन वाई का फिर से होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक्स की जगह एक्स की तरह ट्रीट करा था ना, प्लस के। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक सेकंड, ये देखो बेटा प्लस के, अब ddx, अब इस x बाई को x ही लो, पूरा x की तरह ट्रीट करो, तो cos x का क्या होता है, माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन x बाई आ जाएगा, और डिफरेंशिएट ऑफ, अब जैसे ये x की तरह ट्रीट करा था x बाई, तो x बाई का फिर से होगा, x बाई का फिर से होगा, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आएंगे बेटा, तो यहाँ पे 2 साइन वाई तो है ये, अब डिफरेंशिएट ऑफ साइन वाई, तो यहाँ पे आप साइन एक्स का बताओ सर, कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है सर। अब वाई को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा है, तो इसका फिर से होगा, तो डिफरेंशिएट ऑफ वाई, ठीक है सर। ये तो माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है सर, माइनस के साइन एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो,
तो प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन हैं हमारे और वो कैसे है मल्टीप्लाई में, और उनका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है उनको, तो क्या होता है, फर्स्ट ऐसे ही आएगा तो डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड, फिर सेकंड ऐसे ही आएगा और डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट, ये होगा। ठीक है ना, तो ये कहानी हमारी चलेगी। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऐसे ही आएगा x और डी डी एक्स वाई, फिर प्लस के y ऐसे आएगा सेकंड और डिफ्रेंशिएट ऑफ x। ठीक है ना, अब इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0, बस सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन 2 बाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 2 बाई हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने बच्चों, कौन सा सर, के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या चल रहा है, बाई, तो यहाँ पे बाई लिख दिया हमने। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आगे, तो माइनस की साइन एक्स वाई, और अंदर क्या हो जाएगा, एक्स तो ऐसे ही होगा, ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, और ये प्लस के वाई, और डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है सर, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। इतनी बात क्लियर होगी सर, इतनी बात क्लियर होगी। साइन एक्स वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होगे इसकी, तो क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे, तो साइन 2y डी वाई डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स वाई, है ना, एक्स साइन एक्स वाई आ जाएगा, और डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, और माइनस के वाई साइन एक्स वाई, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। तो जो हमारी टर्म है ना डी वाई डी एक्स, इसमें से कॉमन ले लो, तो इसे उधर ले जाते हैं। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया हमने। ठीक है सर, क्या ले लिया बच्चे, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन 2y बचेगा। ठीक है सर, माइनस के एक्स साइन एक्स वाई बचेगा। ठीक है सर, और ये उसे उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का y साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब डी वाई डी एक्स निकाल दो। जब डी वाई डी एक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा हमें, तो डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो ये y साइन एक्स वाई तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है सर, और नीचे क्या चला जाएगा, ये वाला, तो साइन 2y और माइनस के x साइन एक्स वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो एक बार, बाई साइन एक्स वाई अपॉन के साइन 2y माइनस के एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिएगा। देखो, साइन स्क्वेयर बाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के को हमने डिफ्रेंशिएट करना था, तो हमने क्या काम करा, इसे साइन बाई स्क्वेयर लिख दिया प्लस कॉस एक्स बाई, ये एंगल क्या हो गया इसका, एक्स बाई इक्वल टू के है। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड कर दिया, तो इसमें क्या करा हमने, तो डिफ्रेंशिएट दिस इसको करा, फिर डिफ्रेंशिएट इसको करा, फिर डिफ्रेंशिएट के को करा। अब ये क्या है, एक्स की तरह ट्रीट करो, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है, तो एक्स की जगह पे क्या है, साइन बाई, तो 2 साइन बाई हो गया, और साइन बाई को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा है, तो अब क्या हो जाएगा, फिर साइन बाई का दोबारा से हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन बाई प्लस के, इसे पूरा एक्स पढ़ो आप, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, और एक्स की जगह क्या चल रहा है, एक्स वाई, तो माइनस के साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब जो एक्स वाई हमने एक्स की तरह ट्रीट करा उसका दोबारा से हो जाएगा, एक्स वाई का डिफरेंशिएट इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर का 0 होता है, पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 साइन बाई ये हो गया। अब साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो ये कॉस बाई आ गया। अब ये बाई को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा है, तो इसका बाई का फिर से होगा, तो डिफरेंशिएट ऑफ बाई माइनस के, ये साइन एक्स बाई बाहर ले लेंगे और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो फर्स्ट सेकंड करके तो ये लगा दिया, डी वाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले लिया, बस हमने डी वाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया। तो ये सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, नोट करो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसे। तो यहाँ पे देखो, तो मैं इसे y इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है सर, इक्वल टू क्या 1। अब क्या करना है बच्चों, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, आसान सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, बोथ साइड, ठीक है ना। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यही फाइंड आउट करना है हमें, इक्वल टू,
तो डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस के डिफरेंशिएट ऑफ कॉस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है सर, इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ वन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये तो डी बाई डी एक्स ही हो जाएगा। अब यहाँ इसे एक्स की तरह ट्रीट करो, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? देखो सबसे पहली थ्योरम हमने यही तो प्रूव करी थी कि अगर एक्स पावर एन कोई फंक्शन है और इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो ये क्या आता है? एन आगे आ जाता है और एक्स की पावर क्या हो जाता है? एन में से एक कम हो जाता है। ये सबसे पहले प्रूव भी करी थी हमने, और ये फॉर्मूला रिजल्ट भी याद रखना था, मैंने बोला था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है सर। अब डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स का फिर से होगा, ठीक है सर, क्योंकि एक्स की तरह ट्रीट करा था ना। अब यहाँ पे इसे एक्स की तरह ट्रीट करो तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? प्लस के 2 कॉस वाई हो जाएगा। और डिफरेंशिएट ऑफ कॉस वाई को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा, इसका फिर से होगा तो कॉस वाई हो जाएगा। और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट नंबर उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यहाँ पे फिर से देखो, तो 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ये तो सिंपल है, ठीक है सर, प्लस के 2 कॉस वाई। अब इसके बाई को ऐसे एक्स की तरह ट्रीट करो तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस के साइन एक्स होता है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? माइनस के साइन बाई आ जाएगा। अब बाई को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा तो इसका फिर से होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो और सॉल्व कर लो इसे। तो ये 2 साइन थीटा, देखो ये फॉर्मूला हम जानते हैं ना, क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, ठीक है सर, समझ गए बात को। तो ये हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, ठीक है सर। ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा? 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई हो जाएगा, और डिफरेंस डी वाई डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ऐसे भी, अब इसे उधर ले जाएंगे, इसे इधर ले आएंगे, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है? साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 बाई इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा, कौन सा? ये वाला। और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स निकाल देते हैं, तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो साइन 2x अपॉन के साइन 2y हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही हमें निकालना था। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या आते हैं बच्चे? क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये फंक्शन हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू 1 लिख दिया। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड कर दिया, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसे एक्स की तरह ट्रीट करा हमने, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है, यानी कि एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा। तो 2 साइन एक्स डिफरेंशिएशन, और फिर पूरा साइन एक्स को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा था, तो इसका फिर से होगा साइन एक्स, प्लस के 2 कॉस वाई हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस वाई को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा था, कॉस वाई का फिर से होगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा? साइन 2x हो जाएगा। अब 2 कॉस वाई, और कॉस एक्स की तरह वाई को एक्स की तरह ट्रीट करो, तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के साइन वाई हो जाएगा। और बाई को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा है, तो बाई का फिर से हो जाएगा, तो डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ बाई इक्वल टू 0। अब बेटा ये तो फॉर्मूला होता है, साइन 2x बन गया। अब ये भी माइनस आगे आ गया, तो 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई बन गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो ये भी वो बन गया। इसे उधर लेगा और इसे इधर लिया, डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी, सिंपल कर दिया। अब आते हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, मैं पीछे बता चुका हूँ कि इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पढ़ेंगे। ठीक है सर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात, सीधी बात, मैंने इसमें आपको फॉर्मूले बताए थे, ठीक है ना बेटा। ये ड्राइव भी कराए थे और फॉर्मूले भी बताए थे। फॉर्मूले याद हैं या भूल गए? सर नहीं याद आ रहे। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले बताए थे, अगर आपको याद हो तो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो फॉर्मूले बताए थे आपको याद होने चाहिए, और हमने वो डराइव भी करे थे पीछे, है ना। फिर भी मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो बच्चे, पहला लिखाया था, पहला देखा था हमने डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये क्या होता है
ये होता है सर 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। दूसरा कौन सा लिखा था हमने, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसमें सिर्फ माइनस हो जाता है, -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तीसरा कौन सा देखा था सर, तो देखो तीसरा बताया था मैंने टेन इनवर्स का, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। चौथा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। और पांचवा कौन सा करा था हमने, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो ये आया था 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वेयर माइनस के 1, ठीक है ना। अब छठा करा था हमने, छठा कौन सा करा था बेटा, तो छठा करा था हमने डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये करा था माइनस के 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वेयर माइनस के 1। अब सातवां कौन सा करा हमने, सातवां करा था, तो ये तो फॉर्मूले तो आप जानते ही हो, इनका तो खैर काम पड़ेगा ही हमें। साइन 2 थीटा क्या होता है टेन की फॉर्म में, 2 टेन थीटा अपॉन के 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। आठवां कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन की फॉर्म में, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन के 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और नवा और टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन की फॉर्म में, तो ये होता है सर 2 टेन थीटा अपॉन के 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। अच्छा एक बात और सीखो यहाँ पे, दसवीं बात आपको ये सीखनी है, अगर मैं कहूँ बेटा ये साइन इनवर्स है और यहाँ पे साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन पे, ठीक है ना। फॉर्मूले लिखा दिए मैंने आपको और ये हमने ड्राइव भी करे थे, ठीक है सर, समझ में आ गई बात, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे, देखो ये किसी का फॉर्मूला नजर आएगा आपको, किसी ना किसी का फॉर्मूला नजर आएगा। तो यहाँ पे देखो आ रहा है बेटा, लिखा था मैंने साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स की जगह पे क्या टेन थीटा कर देंगे। एक काम करो यहाँ से थीटा भी निकाल लो साथ के साथ, तो थीटा आ जाएगा बेटा यहाँ से टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है सर। अब देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स तो ये है ही, ठीक है। अब एक्स जगह पर टेन थीटा रखेंगे तो 2 टेन थीटा अपॉन के 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो बेटा y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा तो y इक्वल टू आएगा 2 थीटा, क्या आएगा 2 थीटा आएगा। अब y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या रखी थी हमने, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे रख देंगे इनटू टेन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से एक काम करो, अब क्या करते हैं, आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, इसे क्या कर दो बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर दो आप इसे। पहले यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता ना, सिंप्लीफाई करना पड़ता है ये हमें, तो अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है सर। तो दिस डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है सर, और 2 बाहर ले देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा एक बात बताओ मेरे शेरो, कि डी बाई डी एक्स हो गया 2 इंटू, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो यानी कि बेसिकली मेरा डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ से, तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा सर हमारा
2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएट इसे डिफरेंशिएट करोगे कैसे, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो हमें ये फॉर्मूला पहचानना होगा बेटा। पहले ये क्या करना होगा, सिंप्लीफाई। आपको याद हो तो हमने ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करे थे। किस में करे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करे थे, आपको याद हो। हाँ सर याद तो आ रहा है। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया तो x इक्वल्स टू टेन थीटा रख दिया, तो 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2θ। तो साइन से साइन कंपेयर हो गया, y इक्वल्स टू कितना आ गया, 2θ। और थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, tan इनवर्स x रख देंगे। अब इसका डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करा तो बस आपका आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम। ये आ गया आपका आंसर। नोट कर लो बच्चा पार्टी से, है ना, नोट करो बच्चों। ठीक है, इसे नोट कर लो बेटा अच्छे से। फिर चलते हैं माय डियर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। नोट करो जल्दी से। देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गया है उसने, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस का x³ 1 - 3x स्क्वायर। ठीक है ना, और x की वैल्यू कहाँ है तो वो देख ही रहे हो आप। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या करें बेटा, यहाँ पे देखो अब ये फॉर्मूला बनेगा, आपको याद हो तो, है ना, 11th क्लास में पढ़े हो तो। लेट करते हैं यहाँ पे, लेट क्या करते हैं सर कि x इक्वल्स टू टेन थीटा रखते हैं, x इक्वल्स टू टेन थीटा रख दें, क्या रखते हैं, टेन थीटा रखते हैं। जब टेन थीटा रखो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लो, तो थीटा की वैल्यू आएगी सर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें रखो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3 tan θ हो जाएगा। ठीक है सर, माइनस की tan³ हो जाएगा। ठीक है ना, और अपॉन में क्या आएगा जी 1 - 3 tan² आएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ बेटा ये फॉर्मूला किसका होता है। ठीक है ना, फॉर्मूला किसका होता है, 11th क्लास के फॉर्मूले काम आएंगे बेटा, तभी से इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो tan3θ का फॉर्मूला याद करो, क्या होता था 3 tan θ माइनस के tan³θ। ठीक है, अपॉन 1 - 3 tan²θ, यही तो होता था। देखो 3 tan θ माइनस के tan³θ 1 - 3 tan²θ। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न भी होने चाहिए बेटा, है ना, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो यहाँ पे लगा दो बेटा, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा tan3θ आ जाएगा। टेन से टेन कंपेयर हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3θ आ जाएगा, तो ये y इक्वल टू आ गया। तो y इक्वल टू 3 इंटू टेन थीटा की जगह पे क्या, सॉरी थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, टेन इनवर्स x रख देंगे, बस काम खत्म। अब इसका क्या करा दें, डिफ्रेंशिएट करा दो। तो यहाँ पे देखो बेटा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है सर, तो माय डियर यहाँ पे क्या होगा dy/dx हो जाएगा। ठीक है सर, 3 बाहर ले लेते हैं तो डिफ्रेंशिएट ऑफ टेन इनवर्स x का हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर दें तो dy/dx हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे इक्वल्स टू 3 और किसका डिफ्रेंशिएट ऑफ टेन इनवर्स x का कराना है। तो टेन इनवर्स x का हम जानते हैं, तो क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यही तो था। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा dy/dx आ जाएगा तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये आपका आंसर हो गया। सर इतना आसान है, हाँ बेटा आसान ही सारे क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, ये देखो पहले तो सर क्वेश्चन नंबर 11 बताइए तो क्या है। y इक्वल्स टू फंक्शन है हमारा दिया है कॉस इनवर्स, क्या है बेटा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना, और ये 0 से बड़ा x और 1 से छोटा। ठीक है सर, अब मेरे प्यारे बच्चों वही कहानी, तो ये फॉर्मूले पते होने चाहिए ना आपको। ठीक है बेटा, देखो हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहला काम इसे सिंप्लीफाई करना है, तो क्या काम करेंगे, पुट कर लेंगे यहाँ पे, पुट कर लेंगे हम
एक्स की जगह पर टेन थीटा, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले पढ़े ना, और यहाँ से थीटा भी निकाल लो, तो थीटा निकालोगे तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, तो रखो यहाँ पे वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन के 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसका होता है सर, ये होता है कॉस टू थीटा का, तो कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा का, कॉस से कॉस इनवर्स कंपेयर हो गया, तो वाई इक्वल्स टू टू थीटा आ गया। ठीक है ना, अब थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, ये रही टेन इनवर्स एक्स है। क्या है बच्चे, टेन इनवर्स एक्स है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दो इसे, तो यहाँ से बच्चे डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। क्या बच्चा, बोथ साइड। ठीक है सर, तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू बाहर ले लेंगे डिफ्रेंशिएट ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है सर, क्या आ जाएगा बच्चे, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है सर, और यहाँ पे ये टेन इनवर्स का क्या होता है, 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना आसान है गुरुजी, हाँ बेटा इतना आसान है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, क्या, डी बाई डी एक्स, तो ये आया बेटा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत बढ़िया सर। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 कर देते हैं। क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर हम 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्या, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो मैं लिख देता हूँ कहीं आपको पता ना रहे, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन के 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, है ना, ये बताया भी है मैंने पीछे आपको। ठीक है, कई बार पढ़ाया भी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये है। ठीक है ना, तो इसका डिफरेंशिएट, इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है सर, कर देंगे सर, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12 को क्या टाइम लगेगा सर, हम आराम से कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है सर, अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे क्या करें सर, करते जाते हैं। देखो सॉल्यूशन देखो बेटा, यहाँ पे एक्स की जगह टेन पुट कर दो, टेन थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है ना। अब जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी तो आप पहचान लोगे, और यहाँ से आप थीटा निकाल लो, तो थीटा निकालोगे तो ये आएगा टेन इनवर्स एक्स आएगा। थीटा निकाल लोगे बाहर को तो टेन इनवर्स एक्स आएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर तो रखो पहले से, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन के 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट, अच्छा कोई नहीं, अभी नहीं करना डिफ्रेंशिएट, अभी नहीं करना है। तो y इक्वल्स टू बेटा साइन इनवर्स हो जाएगा ये तो, और ये किसका फॉर्मूला होता है सर, ये तो यही वाला फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ये cos 2 थीटा का तो होता है बच्चे, हाँ सर cos 2 थीटा का ही होता है। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला लिख भी देता हूँ आपका। ठीक है ना, ये किसका होता है बेटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन के 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा होता है। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, cos 2 थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा। सर ये तो अब गड़बड़ होगी, क्योंकि साइन होता तो कट जाता, अब तो यहाँ पे cos 2 थीटा ला के रख दिया आप, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो अभी भी काटेंगे हम, y इक्वल्स टू, तो ये साइन इनवर्स तो हो जाएगा। cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस के थीटा। बोलो बेटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन π/2 माइनस की 2 थीटा, तो कॉस क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई, हाँ सर अब तो बात समझ में आ गई है। साइन से साइन कंपेयर हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारा, π/2 माइनस की 2 थीटा आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई। तो अब ये क्या होगा, y इक्वल्स टू π/2 माइनस के 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगी। तो अगली लाइन में डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है ना, आसान हो गया। तो यहां से डी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई टू माइनस के टू बाहर ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है सर, समझ में आ गया इतना। तो यहां से आगे देखेंगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, माइनस के टू हो जाएगा, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, हम पढ़ चुके हैं पीछे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चे, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स जो आ जाएगा तो माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। हाँ, एक बार और देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। देखो, बाई कुछ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा था। तो सर ये फॉर्मूले तो हम समझ गए कि उस टाइप के बनते हैं फॉर्मूले। तो यहाँ पे क्या है, तो अब के यहाँ पे क्या बन गया, कॉस टू थीटा बन गया। यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस, अगर साइन होता तो कट जाता, कंपेयर हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या काम करा हमने, कॉस टू थीटा को साइन में चेंज कर दिया। तो साइन पाई बाई टू माइनस के 2 थीटा, तो साइन से साइन कंपेयर हो गया, पाई बाई टू माइनस 2 थीटा। यहाँ से आसान हो गया आपका क्वेश्चन। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू रख दी, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपका आंसर ये आ गया, आपका आंसर ये आ गया। कोई डाउट है बेटा इसमें? कोई डाउट नहीं है। इसे नोट करो फटाफट, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वो कह रहा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तो क्वेश्चन ही लिखा है हमने। ठीक है बेटा, अब देखो कल्पना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्स पुट कर देते हैं, क्या सर, कि एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट करते हैं सबसे पहले। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसका फॉर्मूला होता है सर? ये फॉर्मूला तो गड़बड़ हो गया है। नहीं बेटा, साइन टू थीटा का होता है ना। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख भी देता हूँ फॉर्मूला, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, यही तो होता है। तो आप डर क्यों रहे हो, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ठीक है सर, तो माय डियर ये हो जाएगा y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन टू थीटा आ जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे बाहर साइन होता तो कंपेयर हो जाता, अब बाहर साइन ही नहीं तो कंपेयर कहाँ से होगा। ये बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है सर, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर लेंगे, इसे कॉस इनवर्स ही रखते हैं और इसे ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं बेटा इसे। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, कॉस पाई बाई टू माइनस के 2 थीटा लिख देता हूँ, पाई बाई टू माइनस के 2 थीटा। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, आ गया। और कॉस से कॉस क्या हो जाएगा माय डियर, अब कंपेयर हो जाएगा यहाँ पे। ये तो सही हो गया सर। तो अब y इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाई टू माइनस के 2 थीटा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट, अब थीटा की वैल्यू भी लगा देते हैं। अब जब थीटा की वैल्यू लगाओगे तो यहाँ से निकालनी पड़ेगी थीटा की वैल्यू। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई। हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू लगा देते हैं, तो बाई इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू माइनस के 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करें हम यहाँ से, अब करते हैं बेटा, यहाँ से हम यहाँ पे देखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है सर, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है सर, ये माइनस के 2 बाहर ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चलेगा, इसका तो 0 हो जाएगा, माइनस के ये 2 रहेगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये आ गया हमारा डी बाई डी एक्स। तो हमारा बेसिकली डी बाई डी एक्स हो क्या गया, डी बाई डी एक्स
इक्वल्स टू माइनस के 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। सर इतना आसान? हाँ बेटा इतना आसान है, ठीक है ना। इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे नोट करो, फिर क्या देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नोट करो बच्चों, जल्दी करो बच्चा लोग, जल्दी नोट करो। चलो बच्चों, बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब के देखो ये है क्वेश्चन हमारा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है सर, अब सर इसे कैसे करें, अब समस्या हमारे सामने ये आ गई सर, इसे कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सिर दर्द नहीं लेना आपको, क्यों, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। आपको इस तरीके से फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। कैसे बनाएं सर, आप माय डियर एक बात बताओ, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है सर, पढ़िए। अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा सर, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं खाली कॉस थीटा निकालूं तो सर इधर रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अगर मैं एक्स जगह पे साइन थीटा ले लूंगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ नहीं। या मैं कॉस थीटा ले लूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, बाहर निकलेगा साइन थीटा निकलेगा। बोलो बच्चा, बात क्लियर हुई है नहीं हुई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। ऐसे ही यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी बड़ी काम की है हमारी। ठीक है सर, अगली चीज, अगर ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, तो आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये बात क्लियर होगी। अगर मुझे टेन थीटा निकालना हो यहाँ से खाली, तो आप कहेंगे सर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। बट मुझे 1 माइनस चाहिए तो ये वाला लगाना पड़ेगा। अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला चाहिए तो ये वाला लगाना पड़ता। ठीक है सर, ये बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। तो एक तो ये होगी भाई तुम्हारी, ठीक है ना, एक ये होगी। अब अगर मैं कहूँ बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर मुझे यहाँ से कॉट थीटा निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो आप कहेंगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है, माइनस के 1 होता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो y इक्वल टू हमारा ये फंक्शन है। ठीक है सर, अब मैं बेटा यहाँ पे पुट करता हूँ, क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करता हूँ। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी सर आपने साइन थीटा में कॉस थीटा कर देता, x की वैल्यू कॉस थीटा कर देता, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बनता, बाहर साइन थीटा। तो आप उसे भी करके देख सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, तो ये हो जाएगा y, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालो पहले। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x आ जाएगी, साइन इनवर्स x। तो अब यहाँ पे देखो बेटा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पे 2 साइन थीटा हो जाएगा, और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ सर, हो गई। अब माय डियर यहाँ पे देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये 2 साइन थीटा हो जाएगा। बाहर निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और कॉस थीटा तो बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ, एक बार और देखो, जैसे यहाँ पे था मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ बेटा, मैं यहाँ लिख दूँ इसे? हाँ सर लिख दो। एक बात बताओ, जैसे ये है कि रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, बस सिंपल सा है। ठीक है सर, तो ये क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। साइन से साइन कंपेयर हो गया तो y इक्वल्स टू आ गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू ये रही साइन इनवर्स x, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स x। बस अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है सर, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो बेटा, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा, 2 तो बाहर ही रहेगा, साइन इनवर्स x का क्या होता है, ये होता है सर 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये तो होता है।
तो बस डी बाई डी एक्स आ गया आपका आंसर आ गया 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा यहाँ कॉस थीटा ले लेता तो बेटा यहाँ कॉस थीटा आता, यहाँ पे को तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाहर साइन थीटा आ जाता, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2, तो ये फिर भी साइन 2 थीटा ही बनता। ठीक है सर, समझ गए बात को, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्या आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, देखेंगे। ठीक है सर, ये नोट कर लिया? हाँ सर, ये नोट कर लिया है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आने से पहले एक चीज़ को समझो। अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं थोड़ी सी, क्या डोमेन और रेंज की बात करूं आपसे, डोमेन और रेंज, अगर डोमेन -1 और 1 है तो इसका रेंज क्या होगा? तो रेंज होगा सर माइनस के π/2 और π/2 होगा। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। और ये -1 और 1 है, ठीक है ना, तो कॉस इनवर्स वाले में क्या होता है, 0 से पाई होता है। क्या होता है? 0 से पाई। तो ये तो बेटा साइन इनवर्स के लिए है, एक्स के लिए, और ये किसके लिए? कॉस इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास देख लेना बेटा, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। उसने दिया है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, क्या सेक इनवर्स 1/2x² माइनस के 1, 2x² माइनस के 1 ये दिया है, और उसने कहा 0x और 1/√2, ये बात कहानी दी है। ये बात क्लियर होगी? इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे। ठीक है सर, अब यहाँ से आगे क्या करें सर, क्या बनाएं गुरुजी यहाँ पे? देखो बेटा, आप ये फॉर्मूला जानते हो ना, cos 2 थीटा के फॉर्मूला जानते हो आप सारे के सारे। एक तो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, और एक होता है cos 2 थीटा का बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है। ठीक है ना, और एक tan में भी होता है, वो हमने मैं लिख देता हूँ। cos 2 थीटा tan में क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन के 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, तो पुट करते हैं बेटा x की जगह पे, यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह पर क्या, cos थीटा करते हैं। क्या करते हैं जी, cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से cos इनवर्स x आ जाएगी, cos इनवर्स x आ जाएगी। ठीक है सर, तो रखो यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x और 1/2 cos, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, y इक्वल टू सेक इनवर्स x है, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 क्या हो जाएगा, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, तो 1/cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए बात को। तो माय डियर ये आगे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सेक इनवर्स, क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स, तो सेक 2 थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं कहूँ बेटा जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को मैं 1/कोसेक थीटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? हाँ सर, लिख सकते हो। ऐसे ही अगर मैं कहूँ बेटा 1/कोसेक थीटा है, तो मैं इसे साइन थीटा लिख सकता हूँ या नहीं? हाँ सर, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 1/cos थीटा है, तो आप इसे सेक थीटा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? हाँ सर, लिख सकता हूँ, त्रिगुण में पढ़ा है हमने। ठीक है, तो ऐसे ये लिख दिया है हमने, तो यहाँ सेक से सेक कंपेयर हो गया, तो y इक्वल टू बचा बेटा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब कर देंगे माय डियर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट इसे, तो यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy dx इक्वल टू 2 बाहर ले लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ cos इनवर्स x। ठीक है सर, इक्वल टू, तो 2 × cos इनवर्स x का क्या होता है बेटा, cos इनवर्स x का क्या होता है बताओ जल्दी। तो सर ये होता है माइनस का 1/रूट के अंदर 1 - x², यही तो होता है। ये पीछे हमने प्रूफ भी करा था, तो ये आ गया हमारा dy/dx आ गया। ठीक है सर, और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो इसे, तो dy/dx इक्वल टू -2/रूट के अंदर 1 - x², ये आपका क्या हो गया माय डियर, आंसर हो गया।
ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन थे आपके 15 क्वेश्चन थे, तो 15 के 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ये एक्सरसाइज आपकी माय डियर कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे चलेंगे हम अगली एक्सरसाइज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग वाले फंक्शन देखेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट आए तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल के मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ चैनल को शेयर कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं आपके साथ मेहनत करता रहूँगा और आप भी मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।